नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के गणित में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे थे, त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप लोगों को दे दिया गया है। आज त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो इसके पिछले पार्ट त्रिकोणमिति के पार्ट 5 में आप लोग को थीटा के मान को ज्ञात करना बताया था। साइन थीटा के सभी मानों को ज्ञात करना आप लोगों को सिखा दिया था। साइन थीटा को हम आप लोगों को फिंगर के द्वारा बताया था। उसी प्रकार कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का सभी का मान बताया था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ सरस्वती। तो आज आप लोगों का पाठ त्रिकोणमिति का पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप लोगों को दे दिया गया था। पार्ट 5 में आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के थीटा के मानों को ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। जैसे कि साइन थीटा का मान आप लोगों को बताए थे कि 1/2 होता है। उसी प्रकार टेन टीस का मान आप लोगों को बताए थे कि 1/√3 होता है। उसी प्रकार सेक 45 का मान आप लोगों को बताए थे कि √2 होता है। इसी प्रकार tan 45 का मान आप लोगों को बताए थे कि 1 होता है। आई होप कि आप लोग थीटा के सभी मानों को याद कर आए होंगे। तो चलिए हम लोग थीटा के मानों से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य को समझते हैं। मुख्य बिंदु हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मुख्य बिंदु में पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर हमारा 1 देखते हैं क्या होता है पॉइंट नंबर 1 मुख्य बिंदु में। तो पॉइंट नंबर 1 होता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो सबसे पहले यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब कि अल्फा और बीटा यहाँ क्या है, अल्फा और बीटा यहाँ पर थीटा के मान है। थीटा के मान है अल्फा बीटा। मान लीजिए कि अल्फा यहाँ पर 30 है और बीटा क्या होगा कि 90 हो जाए। तो अल्फा 30 है तो बीटा यहाँ पर 60 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार मान लिया अल्फा 45 है तो बीटा भी 45 हो जाएगा, तब ना जाकर 90 होगा। मान लीजिए अल्फा यहाँ पर 0 है तो बीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अल्फा 90 हो तो बीटा 0 हो जाएगा, तब ना जाकर 90 आएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अल्फा और बीटा किसे कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। थीटा के मानों को अल्फा और बीटा कह रहे हैं। तो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होते हैं, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 हम लोग का है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होगा। कैसे होगा चलिए हम लोग प्रूफ कर दिखाते हैं। मान लीजिए साइन 30, अल्फा की जगह 30 लेते हैं तो बीटा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा की जगह 60 होगा। चूँकि यह दोनों का योगफल 90 आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए साइन 45, तो इधर कितना हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा। चूँकि दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 45 का मान हो जाता है 1/2। या दोनों आपस में बराबर होता है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो। वैसे देखिए यहाँ पर साइन 0 बराबर हो जाएगा कॉस 90। चूँकि दोनों का योगफल 90 डिग्री आ रहा है तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है और कॉस 90 का मान 0 होता है।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाता है। सबसे पहला हमारा यह हो जाता है, माफ़ करिएगा। अब हम लोग देख लिए कि साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाता है। दूसरे तो इसी में साइन और कॉस में हम लोग देखेंगे कि अगर यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाता है। और चूँकि साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसीलिए साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा बराबर 0। साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं फिर से, चूँकि यह दोनों बराबर हो गया तो बराबर में से बराबर, मान लीजिए कि ए है, ए बराबर ए है, ए में से ए को घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो 0 आएगा, चूँकि दोनों बराबर है। तो इसीलिए साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। चूँकि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा आपस में बराबर है, हम लोग यहाँ पर देख लिए कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाता है। और चूँकि यह दोनों बराबर है इसीलिए दोनों का घटाव आ जाएगा 0, दोनों का अंतर आ जाएगा 0। इस साइन कॉस में ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बटा कॉस बीटा बराबर 1। अब ये कैसे होगा, चूँकि हम लोग देख लिए कि यह दोनों बराबर है। हम लोग जानते हैं कि बराबर में बराबर से भाग देने पर 1 आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए में ए से भाग देंगे, जो मान लीजिए कि ए बराबर ए है, देखिए ए बराबर ए है और ए में ए से भाग देंगे तो 1 आएगा। मान लीजिए कि बैल बराबर बैल है, बैल बराबर बैल है, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि बैल बराबर बैल है तो बैल में बैल से भाग देंगे, बैल में बैल से भाग देंगे तो क्या आएगा, बैल में बैल से भाग देंगे तो 1 आएगा कट कर। तो इसी प्रकार यह दोनों बराबर, इसीलिए यह दोनों का भागफल 1 आएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। साइन यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा। और चूँकि यह दोनों बराबर है इसीलिए दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। और चूँकि यह दोनों बराबर है इसीलिए साइन अल्फ़ा बटा कॉस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। यह हो गया साइन थीटा के लिए। साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए यह फार्मूला हो गया यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 हो। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा हो जाएगा। टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा होगा। कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए टैन 45 तो यहाँ पर कॉट 45 हो जाएगा, चूँकि यह दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। यह भी साइन कोस की तरह, जैसे साइन कोस आपस में बराबर होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 होने पर, उसी प्रकार टैन कॉट भी बराबर होंगे यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। यदि अल्फ़ा देखिए यहाँ पर टैन 45 90 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि टैन 45 का मान 1 होता है और कॉट 45 का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टैन 0 ले लेते हैं और कॉट 90 ले लेते हैं, कॉट 90 ले लेते हैं तो 0 और 90 का योगफल 90 आ गया और टैन 0 का मान 0 हो जाता है और कॉट 90 का मान 0 हो जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर टैन 30 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 60 हो जाएगा, चूँकि यह दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। तो टैन 30 का मान हो जाता है 1/√3 और कॉट 60 का मान हो जाता है 1/√3। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पहला तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा, दूसरा हो जाएगा टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा। टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा हो जाएगा, चूँकि यह दोनों बराबर है इसीलिए यह दोनों का अंतर भी चूँकि यह दोनों बराबर है। कैसे यहाँ पर यह दोनों बराबर था तो दोनों का अंतर 0 आया, उसी प्रकार यहाँ पर इसका भी अंतर 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ इसका भी अंतर 0 आएगा। टैन अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा बराबर 0, चूँकि यह दोनों आपस में बराबर है और बराबर में से बराबर को घटाएंगे तो 0 आएगा। चूँकि मान लीजिए कि ए बराबर ए है और ए में से ए को घटाएंगे तो ए में से ए को घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा। ठीक उसी प्रकार चूँकि यह दोनों बराबर इसीलिए बराबर में से बराबर को घटा दिए तो हमारा मान आ जाएगा 0। और टैन, अब एक और फार्मूला हो जाएगा टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा बराबर 1, चूँकि दोनों बराबर है, टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा है और बराबर में बराबर से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर में बराबर से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर वाले की तरह साइन कॉस की तरह ही टैन कॉट में भी
रूल यह चलता है। तो चलिए हम लोग इसको ठीक से लिख देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, केवल याद करना है। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर दूसरा लिख देते हैं। tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, tan अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 0, tan अल्फा बटा कॉट बीटा बराबर 1, tan अल्फा बाई कॉट बीटा बराबर 1। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। पहला साइन कोस आप लोग समझ गए होंगे, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो। दूसरा आप लोग tan कॉट में समझ गए होंगे कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होते हैं। पहला साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाता है। दूसरा साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तीसरा साइन अल्फा बाई कॉस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी tan अल्फा बराबर कॉट बीटा हो जाएगा। tan अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 0 हो जाएगा। और तीसरा हमारा यहाँ पर tan अल्फा बराबर कॉट बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब एक और इसमें रूल करता है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो तीसरा एक लास्ट रूल बच गया है। यदि tan अल्फा बराबर माफ़ करिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो हमारा हो जाता है सेक अल्फा बराबर कौसेक बीटा। यह भी इन्हीं दोनों के तरह है। कैसे साइन कोस बराबर होता था tan कोट बराबर, उसी प्रकार सेक कौसेक के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर सेक 0 हम ले लिए तो यहाँ पर कौसेक 90 हो जाएगा। चूँकि दोनों का योगफल 90 है तब जाकर बराबर होगा। तो सेक 0 का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है और कौसेक 90 का मान भी 1 होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सेक 45 ले लिए तो इधर कौसेक 45 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सेक 45 का मान √2 होता है और कौसेक 45 का मान √2 होता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पहला साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, दूसरा tan अल्फा बराबर कॉट बीटा और तीसरा सेक अल्फा बराबर कौसेक बीटा। और चूँकि यह दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका भी अंतर सेक अल्फा माइनस कौसेक बीटा बराबर 0। चूँकि यह दोनों आपस में बराबर हैं, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर a और a बराबर हैं तो a में से a को घटाएंगे तो 0 आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेक अल्फा माइनस कौसेक बीटा बराबर 0 हो जाएगा। और एक लास्ट इसका भी ऐसे हो जाएगा कि सेक अल्फा बटा कौसेक बीटा बराबर 1। चूँकि यह दोनों आपस में बराबर है और बराबर में बराबर से भाग देंगे तो 1 आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर बैल बराबर बैल है, बैल बराबर बैल है तो बैल में बैल से भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा। दोनों कटकर भागफल 1 आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये तीनों समझ गए होंगे। क्या है एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो, अल्फा और बीटा यहाँ पर थीटा के मान है, मतलब कि अल्फा 30 है तो बीटा 60 हो जाएगा। यदि अल्फा 0 है तो बीटा 90 हो जाएगा, चूँकि दोनों का योगफल 90 लाना है। यदि अल्फा 45 है तो बीटा भी 45 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पहला हो जाएगा साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, पहला साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। ठीक उसी प्रकार tan अल्फा बराबर कॉट बीटा, ठीक उसी प्रकार सेक अल्फा बराबर कौसेक बीटा। चूँकि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा है इसीलिए दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। चूँकि यह दोनों बराबर है इसीलिए दोनों का भाग 1 आएगा, भागफल 1 आएगा। यहाँ पर भी चूँकि यह दोनों बराबर है tan अल्फा बराबर कोट बीटा, इसीलिए दोनों का अंतर 0 आएगा और दोनों का भागफल 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार यह दोनों आपस में सेक अल्फा बराबर कौसेक बीटा, इसीलिए दोनों का अंतर 0 आएगा और दोनों का भागफल 1 आएगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसके बाद पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है याद करने के लिए। त्रिकोणमिति का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। बिना थीटा के मान ज्ञात किए इसको बताना उचित नहीं था, इसलिए हम लोग पहले पार्ट 5 में थीटा के मानों को बता दिए, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग। चलिए हम लोग अब पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लिए, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो। दूसरा हम लोग देखेंगे यदि 0 से थीटा यदि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 90 से छोटा हो
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं देखते हैं हम। यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो, आप लोग इतना समझें, हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th में हम लोगों को कौन कौन सी डिग्री मान पढ़ना होता है। पहला थीटा का मान हो जाता है 0, 30, 45, 60 और 90। मतलब कि 0 से 90 के बीच में हमारा 10th में सीमित होता है। तो हम लोग यहाँ पर 10th के ही क्लास को कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जान लेंगे कि थीटा 0 से 90 के बीच हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो तो क्या होता है। सबसे पहला आप लोग देखिए यहाँ पर, यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो तो पहला हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान हमारा 1 हो जाएगा और न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो, मतलब कि क्लास 10th में साइन थीटा का अधिकतम मान 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान, मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 हो जाएगा और न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। उसी प्रकार साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान, माफ़ करिएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ 0 से लेकर 90 तक चले तो 0 से 1 के बीच में सीमित है। यहाँ पर भी देखिए 0 से 90 के बीच में चले तो 0, 1, मतलब कि इसका अधिकतम मान 1 हो गया और न्यूनतम मान 0 हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 हो गया और न्यूनतम मान 0 हो गया। देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0 है और कॉस 90 का मान 0 है, मतलब कि न्यूनतम मान इसका 0 है, मतलब कि 0 से छोटा इसका नहीं है और 12 ज़्यादा अधिक से अधिक इसका मान 1 है। 90 तक चले तो 90 तक हमारा 1 आया और यहाँ पर 0 में 1 आया, मतलब कि अधिकतम मान इसका 1 है और न्यूनतम मान 0 है। यदि थीटा 0 से 90 के बीच हो। पहला पॉइंट आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। समझना नहीं है, इसको याद करना है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो तो दूसरा हो जाएगा टेन थीटा और कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित होगा और न्यूनतम मान, माफ करिएगा, न्यूनतम मान यहाँ पर न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, जिसको परिभाषित नहीं किया सकता, मतलब कि इन्फिनाइट, अपरिभाषित लिख देते हैं यहाँ पर, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का साइन है ये। टेन थीटा और कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित हो जाएगा और न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि टेन जीरो डिग्री का मान 0 होता है और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, और कॉट 90 का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक, यहाँ पर अधिकतम मान यहाँ पर अपरिभाषित है, मतलब कि जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और कम से कम यहाँ पर 0 है, मतलब कि न्यूनतम मान यहाँ पर 0 है। चूँकि 0 और 90 के बीच में हम लोग चल रहे हैं तो न्यूनतम मान यहाँ पर 0 हो जा रहा है। देखिए न्यूनतम मान यहाँ पर 0 हो गया और अधिकतम मान अपरिभाषित है, तो अधिकतम मान अपरिभाषित हम लोग यहाँ पर ले लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। दूसरा हो गया टेन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित और न्यूनतम मान 0। तीसरा एक और हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा कि सेक थीटा
और कोसेक थीटा का सेक थीटा और कोसेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित, इसका भी अधिकतम मान अपरिभाषित हो जाएगा और न्यूनतम मान, माफ करिएगा, न्यूनतम मान इसका 1 हो जाएगा। उसका वहाँ पर 0 हो गया था, इसका यहाँ पर 0 हो गया था, इसका वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक 0 बराबर हो जाएगा हमारा 1 और सेक 90 बराबर हो जाएगा अपरिभाषित। उसी प्रकार कोसेक 90 हो जाएगा हमारा, कोसेक 90 हमारा 1 हो जाएगा और कोसेक 0 हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। कोसेक 0 हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, कोसेक 0 हमारा अपरिभाषित हो जाएगा और कोसेक 90 हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और सेक 0 हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और सेक 90 हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अधिकतम मान, देखिए अधिकतम मान यहाँ पर अपरिभाषित है और न्यूनतम मान 1 है। मतलब कि कम से कम यहाँ पर 1 है और अधिक से अधिक जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सेक थीटा और कोसेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित और न्यूनतम मान 1। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसको पॉइंट नंबर 2 को भी आप लोगों को याद कर लेना है। यदि माफ करिएगा, यदि थीटा 0 और 90 के बीच हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान 0 होगा और टेन थीटा और कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित और न्यूनतम मान 0 होगा। उसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित और न्यूनतम मान 1 होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा था कि टेन थीटा का अधिकतम मान 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है, कथन असत्य है या असत्य है, उसको हम लोग अब देख लेंगे। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 एक लास्ट पॉइंट है हम लोग को, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। यदि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़े तो पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर है कि यदि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़े, मतलब कि 0 से 90 कैसे बढ़ेगा, 0 से पहले 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 90 आएगा, ठीक है, ऐसे मान बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है। यदि थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़े तो थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ने पर 2 पॉसिबिलिटी बनता है। उन दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हो जाता है, यदि थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़े तो साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, टेन थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा के मानों में वृद्धि होगा, पहला यदि थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़े, मतलब कि 0 के 90 से मतलब कि 0 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, 30 के बाद 45 है, 45 के बाद 60 है, 60 के बाद 90 है। यदि ऐसे बढ़े तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में वृद्धि होगा। कैसे होगा देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं। मान लीजिए यहाँ साइन 0 है, साइन 45 है, साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 ले लेते हैं, साइन 45 ले लेते हैं, साइन 60 ले लेते हैं और साइन 90 ले लेते हैं।
देखिए कैसे मान बढ़ता है, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। देखिए जब जब थीटा यहाँ पर बढ़ रहा है, 0 से 30 बढ़ा, 30 से 45 बढ़ा, 45 से 60, 60 से 90, थीटा का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका मान भी बढ़ रहा है। पहले 0 था, 0 से आधा हो गया, फिर आधा से बढ़कर 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, उसके बाद √3/2 हो गया, उसके बाद पूरे 1 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 से 1 बढ़ रहा है। थीटा के मान बढ़ने पर उसके मानों में वृद्धि हो रहा है। पहला साइन थीटा हम लोग देख लिए कि वृद्धि हो रहा है, यदि थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़े। दूसरा हम लोग देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा में देखते हैं टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। टेन 0 यहाँ पर टेन 0 हो जाता है, टेन 30 1/√3 हो जाता है, टेन 45 1 हो जाता है, टेन 60 हो जाता है √3 और टेन 90 अपरिभाषित हो जाता है। देखिए थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा 0 था, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, बढ़ रहा है तो इसके मानों में भी वृद्धि हो रहा है। पहले 1 था, फिर 1 से बढ़कर माफ़ करिएगा, पहले 0 था, 0 से बढ़कर 1/√3 हो गया, फिर उससे बढ़कर 1 हो गया। तो देखिए यहाँ 0 से 1 बढ़ रहा है, यदि थीटा बढ़ रहा है तो इसके मान में भी वृद्धि हो रहा है। 1 से बढ़कर √3 हो गया, √3 का मान 1.73 होता है, ऐसे ही कुछ होता है। फिर यहाँ बढ़कर अपरिभाषित तक चला गया, मतलब कि थीटा बढ़ने पर टेन थीटा के मानों में वृद्धि हो रहा है। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा एक है सेक थीटा। तो सेक थीटा में देखते हैं सेक 0, सेक 45, सेक 90। डायरेक्ट हम लोग इसको देखते हैं। चूँकि सेक 0 का मान हम लोग जानते हैं कि सेक 0 का मान हमारा पर यहाँ पर हो जाता है 1, सेक 0 का मान 1 हो जाता है, सेक 45 का मान हो जाता है √2, सेक 45 का मान √2 हो जाता है और सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब 0 से 45 बढ़ा, 45 से 90 बढ़ा, जब थीटा बढ़ रहा है तो इसके मान में भी वृद्धि हो रहा है। 1 से √2 हो गया तो √2 का मान 1 दशमलव कुछ होता है, √2 का मान 1 दशमलव कुछ होता है, तो मतलब कि यह 1 से बड़ा है और √2 से बढ़कर अपरिभाषित तक चला गया। यदि थीटा बढ़ रहा है, थीटा 90 की ओर जा रहा है तो इसके मानों में भी वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग समझ गए कि थीटा के मान 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में वृद्धि होगा। और दूसरा यह लास्ट हमारा पॉइंट है, इसके बाद हमारा यह क्लास समाप्त हो जाएगा। थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के मानों में कमी होगा। जैसे कि ये तीनों के मानों में साइन, टेन और सेक के मान में वृद्धि हो रहा था, ठीक उसी प्रकार कॉस, कॉट और कॉसेक के मान में वृद्धि होगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर चूंकि हम लोग कॉस 0 का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, कॉस 30 का मान हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2 और कॉस 45 का मान हो जाता है, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक उसी प्रकार कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर थीटा बढ़ने पर, थीटा जब 0 से 30 जा रहा है, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा का मान बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो उसको मानों में कमी आ रहा था। पहले 1 था, 1 से कम कर √3/2 आ गया, उससे कम कर इतना आ गया, कम होकर फिर आधा पर आ गया। देखिए 1 से आधा पर आ गया, आधा से 0 पर चल गया, मतलब कि थीटा बढ़ने पर उसको मानों में कमी आ रहा है कॉस थीटा में। ठीक उसी प्रकार कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में हम लोग देख लेंगे कि कॉट थीटा में भी वैसे ही होता है। कॉट 0 का मान, कॉट 45 का मान, फिर कॉट 90 का मान। तो हम लोग देख लेते हैं। कॉट 0 हमारा हो जाता है, टेन 0 हमारा 0 हो जाता है, तो कॉट 0 हमारा अपरिभाषित हो जाएगा और कॉट 90 हमारा 0 हो जाएगा, कॉट 45 हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है, थीटा 0 से 45, 45 से 90, तो इसके मानों में कमी आ रहा था। पहले अपरिभाषित था, अपरिभाषित से 1 पर आ गया, मतलब कि अपरिभाषित से परिभाषित पर आ गया, 1 पर आ गया, फिर उससे बाद 0 पर, 0 पर चल गया, मतलब कि थीटा बढ़ रहा है तो उसके मानों में कमी आ रहा है। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। एक लास्ट हमारा है कॉसेक थीटा, कॉसेक 0, कॉसेक 45,
और कौशिक 90। डायरेक्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। कौशिक 0 हम लोग जानते हैं कि कौशिक 0 हमारा 1 हो जाता है और कौशिक 45√2 हो जाएगा और कौशिक 90 हमारा यहाँ पर जीरो नहीं, कौशिक 90 हमारा यहाँ पर कौशिक 90 यहाँ हमारा माफ़ करिएगा, कौशिक 0 यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा और कौशिक 45 2 हो जाएगा और कौशिक 90 यहाँ पर 1 हो जाएगा। कौशिक 90 हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए जब थीटा 0 से 90 की ओर जा रहा है, 0 45 90, तो इसके मानों में कमी आ रहा है। पहले अपरिभाषित था, फिर √2 पर आ गया, √2 से घटकर फिर 1 पर आ गया। √2 का मान 1 से ज़्यादा होता है, 1 कुछ होता है मान, तो √2 से घटकर 1 पर आ गया, मतलब कि थीटा बढ़ने पर इसके मानों में कमी आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला कि यदि थीटा 0 से 90 की ओर बढ़े तो साइन टेन और सेक के मान में वृद्धि होगा। दूसरा कॉस कॉट और कॉसेक के मान में कमी होगा। तो आई इतना ही था आज के क्लास में, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को समझा दिए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक है कि सी से स्टार्ट होने वाले शब्दों में कमी होगा। सी से स्टार्ट होने वाले मानों में, सी से स्टार्ट होने वाले शब्दों में कमी होगा यदि थीटा 0 से 90 की ओर बढ़े। तो देखिए सी से कॉस है, कॉट है, कॉसेक है, या तीनों के मानों में कमी होगा। बाकी सी से जो नहीं स्टार्ट हो रहा है उसके मानों में वृद्धि होगा यदि थीटा 0 से 90 की ओर बढ़े। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक से कि सी से जो स्टार्ट हो रहा है उसके मानों में कमी होगा और सी से जो नहीं स्टार्ट हो रहा है उसका वृद्धि होगा जब थीटा 0 से 90 की ओर बढ़े। तो आज के क्लास के लिए पार्ट 6 में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 7 में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट 7 में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास में जानेंगे जैसे साइन 125 डिग्री, साइन 180 डिग्री, 90 से ज़्यादा मानों को ज्ञात करना सीखेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 7 में हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में 8.1 हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद 8.2, 8.3 हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। 8.3, 8.4 हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, फिर हम लोग अब हमारा पूरा मतलब कि 10th का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब केवल हम लोग को प्रश्नों को हल करना है। तो आई होप कि आप लोग सभी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और सभी फार्मूला आप लोगों को दे दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर पार्ट 4, पार्ट 5 में आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मिलते हैं पार्ट 7 के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।